अगर बोना होगा ऐसे पत्थर उठा पटक देंगे। पहले दिन डिसाइड हो जाता था। मान चलिए एक ऐसा एग्जाम जिसमें लगभग 99% चांस था कि उसी दिन पहले दिन मरेंगे, तो उस बच्चे को ना ऐसे पलट के उधर उल्टा सीधा करके देखते हैं सब। आपको क्या पता है विदेशी भी बड़ी भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इनकी लड़ाइयां, ऐसी सी लड़ाइयां बहुत खतरनाक। आप लोगों से कहते ना 300 मूवी देख के आइएगा, देख के आए थे आप लोग, कैसा लगा? स्पार्टन्स नाटे लोगों को क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। स्पार्टन लोग छोड़ते नहीं है। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि शुरू से योद्धा बनूं, अपने मां बाप का नाम रोशन करूं। तो क्या लियोनार्डो तुम तो महान राजा हो, क्या मुझे लड़ने दोगे? वो कुबड़ा कहता है, तो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं, अपना जो वो ढाल है उसको उठाओ, देखिए कितना ऊपर उठाते हो। वो कहां से उठाएगा जब कुबड़े है? तो उठा ही नहीं पाता, फिर उठाता है, पूरा उठाता है, जोर लगाता है, उठा ही नहीं पाता। तो कहता तुमसे नहीं हो पाएगा, मिलेगा, इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करिए, मिल जाएगा। नहीं, बात समझिए, गुप्त दान कर रहे हैं, युद्ध है वो दान। अब बताइए दान क्यों? देखिए दान का मतलब क्या है कि दाहिने हाथ से दान करिए, बाएं को ना पता चले, तब वो दान है, वरना अहंकार है। मैंने कहा किसी भिखारी को भी आप भिक्षा तभी देते हैं जब देखते हैं अगल बगल कौन देख रहा है। नहीं, अच्छा प्रीतिया देख रही है, लाओ देते हैं, ऐसे देखते हैं। इसलिए देखिए जहां दो जोड़े होते हैं, कपल होते हैं, भिखारी वहीं पहुंच जाते हैं। क्यों नहीं? उसको मालूम है कि किसी को देख करके ही आप देंगे। और आप ये भी देखिएगा, असली जो बहुत चालाक भिखारी होगा वो पैसा अपने हाथ में लिए दिखा करके भीख मांगता है, ताकि इससे अनुभव हो कि हाँ इसको भीख मिलता है प्रॉपर, जैसे नखादा नहीं घूम रहा है, स्टैंडर्ड है भिखारी, मिलता है इसको। दान दीजिए, गुप्त दान रखिए, क्योंकि दान दे करके अगर आप बता देंगे ना तो आप अहंकारी हो जाएंगे, फिर उस दान का कोई मतलब नहीं। इसीलिए गुप्त दान बनाया गया था। लेकिन कोई गुप्त दान देना कहां चाहता है? नाच गाना चलता है, जगशाला होता है, आप देखे होंगे, रंजन की तरफ से 10 रुपया, इनके बाल गोपाल की जय हो। बता तो रहे हैं कि वो आप जैसे वो महत्वाकांक्षी नहीं थे कि नहीं सर सिला पट्टे लिखाएगा। गुप्त दान हम नहीं करेंगे, 500 दिए हैं तो गुप्त दान रहेगा, जबले माइक में चिलवाना दें बाल गोपाल के लिए तबले का। चलिए फोर्थ नोट कर लीजिए, जर्कसीस था। जर्कसीस एकदम भयंकर आदमी। शासनकाल कब खत्म हुआ था? 486 में। 165 तक ये गद्दी पर बैठा रहता है बिफोर क्राइस्ट। बहुत तगड़ा, 7 फीट का आदमी, और सर से लेकर के पांव तक एकदम नथ गहना गुड़िया से एकदम लपेटे रहता था अपने आप को। 200 लोगों से रथ खिंचवाता है और उस रथ पर ऐसे बैठा रहता है, और एकदम बिना कपड़े का, केवल जेवरात, नाक में, कान में, माथे में, मूड़ी में, गर्दन में, पीठ में, पैर के तलवे तकले हर जगह छिदवा के रखा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूं वो कैसा था। देखिए ये था जर्कसीस, है ना, जर्कसीस है ये तो स्पार्टा लोग हैं। इसका लियोनार्डो ये स्पार्टा है, स्पार्टा ये स्पार्टा है, और ये 300 योद्धाओं का एक समूह है, और ये उन 300 योद्धाओं का एक राजा है। और ये कौन है? वो है पर्शिया का राजा, पारस का, यानी ईरानी है, ईरानी। इसका नाम क्या है? जर्कसीस, चौथा राजा है ये, और यहां पर ये शासन कर रहा है। अब देख रहे हैं इसका रूपरेखा, दैत्य के रूप में दिखाई दे रहा है। इतना भयावह इसकी स्थिति रहती थी, 200-250 लोग तो केवल खींचते रहते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसके सामने गर्दन उठा के इसको देख ले। जर्कसीस को, जर्कसीस को देखने का मतलब आपका सर धड़ से कलम कर दिया जाता था। इतना क्रूर आदमी। और इनकी जो मानसिकता थी, वो ईरानी लोग हैं, यहां पे शासन कर रहे हैं, और इस समय यहां का चौथा शासक की चीज। और आप इसकी स्थिति देखे हैं कि किस तरह से था इसका रूपरेखा। और ये वाला हिस्सा जो मैसेडोनिया का हिस्सा है, ये ग्रीस है, इसको बोलते हैं ग्रीस। और ये है आपका ईरानी, पारसी। इन दोनों में कहीं ना कहीं ऐसे है मामला, दोनों में लड़ाई है, दोनों में पटेगा नहीं। अब हो क्या रहा है कि ये जो ग्रीस वाला क्षेत्र है, इस ग्रीस के जो निचला वाला हिस्सा है, इस छोटा सा हिस्सा, ये स्पार्टा लोगों का क्षेत्र है स्पार्टा यहां पे। और ये चाहता है कि अगर इसको इन पर अधिकार करना है यूनानियों पर, तो हमें किसको ले लेना है अपने में? स्पार्टा। और स्पार्टा लोगों की खासियत है कि स्पार्टा की सेना में कुछ लोग हैं जो युद्ध लड़ते हैं, 300 लोग, एकदम गिने चुने। 301 भी नहीं करना इनको, करेंगे वो अगर वाकई में कोई उतना स्पष्ट हो, उतना ताकतवर हो तो भी। स्पार्टा पैदा कैसे होते हैं? स्पार्टा जैसे ना होता है कि जन्मजात स्पार्टा पैदा होते थे, ऐसे कोई स्पार्टा नहीं बनता था कि आप आइए और ट्रेनिंग ले लीजिए और स्पार्टा आपको बना दिया जाता ना। कभी भी स्पार्टा दूसरे स्पार्टा को मौत के घाट उतरवा देते थे, लेकिन कभी भी उनको वो अधिकार नहीं देते थे। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये लियोनार्डो का है, और ये स्पार्टा लोगों का राजा है, ये स्पार्टा का राजा है।
और ये राजा कैसे बना हुआ है? जब वो फिल्म शुरू होगी तो शुरुआत में ये जन्म लेता है, नवजात बच्चा। तो बच गया बच्चा, तो बच्चे को 4-5 साल तक बढ़िया खाना खिलाया जाता था। अब जैसे ही बच्चा 4-5 साल का, 6 साल 7 साल का हुआ, अब बच्चे की ट्रेनिंग शुरू। अब बच्चा जैसे ही 12-13 साल का होता है, उस बच्चे को क्या करते हैं कि वो स्पार्टा के तौर पर कि भाई 12 साल का ये बच्चा हो चुका है, अब इसको जंगल में भेज देते हैं। और एक ऐसा जंगल जो एकदम खूंखार जानवरों से भरा हुआ, भेड़िया, राक्षस, दैत्य जैसे, इसको भेजा जाता है। और भी रात की, अंधेरी रात में, और बिना किसी हथियार के लड़ना है। अगर बच करके अगले सुबह आता है तो स्पार्टा की जो सेना होगी उसमें उसको जननायक के तौर पर रखा जाएगा। सेना का वो भर्ती होने का यही रूल है, कोई नौकरी नहीं है, भर्ती होना डायरेक्ट। और क्या है कि उस जंगल में चले जाइए और उस भयंकर दैत्यों के बीच में रहिए, उस खूंखार भेड़ियों के बीच में। लगभग लोग मर जाते थे, जो बच जाता था, जैसे ये बच जाता है और ये बच करके आता है तो इसको क्या घोषित किया जाता है? राजा, स्पार्टा का राजा बनता है। अब इसकी परवरिश होती है और 12 साल से लेकर के हर बच्चे को 20 वर्ष तक एक बहुत ही कठोर तरीके से उसको ट्रेंड किया जाता है, योद्धा बनाया जाता है। एक ऐसा योद्धा जो मतलब बिना हथियार के लड़े, अगर उसको भाला आर पार हो जाए तो वो चीखे भी ना, बोले भी ना, दर्द जैसी कोई चीज ही ना हो, ठंडी, गर्मी, बरसात, हर युद्ध तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं एक चीज से ग्रसित है, मानसिक रूप से। ये लोग एक अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। स्पार्टा के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हम लोग जो भी शासन करेंगे, उस शासन का यहां पर एक, समझिए कि एक धार्मिक बूढ़े लोगों का जमावड़ा है इसी स्पार्टा के पास। और वो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोग। और ये लोग क्या करते हैं, एक बड़े क्रूप टाइप के लोग हैं, जो सबसे कुंवारी लड़कियां हैं उनके साथ रहते हैं, उनका भोग विलास करते हैं। और उस भोग विलास के दौरान ही उन लड़कियों के मुंह से कुछ ऐसा बुलवाते हैं कि अगर वो बोलेंगी तो जो बोलेंगी वो सत्य होगा। और स्पार्टा इनकी बात मानने के लिए धार्मिक गुरुओं के लिए, ढोंगी गुरु हैं लोग, पूरी तरह से ढोंग, इतना भयंकर ढोंग है, उसको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, बाप रे बाप। अजीब अजीब चेहरे हैं, मवाद बह रहा है, खून बह रहा है, और वो लोग इस तरह के बूढ़े हैं। वो पाप ही बह रहा है, उनको कोढ़ हो चुका है, इस तरह से कुष्ठ हो चुका। और वो लोग उन लड़कियों के साथ प्रताड़ना कर रहे हैं और उनसे बुलवाते हैं कि क्या करना है, स्पार्टा लड़े या ना लड़े। तो वो समय जर्सिक चाहता था कि ये स्पार्टा इनका साथ दें और ये किसके साथ युद्ध करें, यूनान पर कंट्रोल कर लें, और कंट्रोल करके यूनान इनको सौंप देंगे। लेकिन स्पार्टा किसी और के लिए क्यों लड़ेंगे और गुलाम क्यों बनेंगे? क्योंकि स्पार्टा के अंदर घुटना टेकने के लिए कोई वजूद ही नहीं है, वो घुटना नहीं टेक सकते। तो वो क्या करते हैं, ये बूढ़े लोग के पास जब ये जाते हैं कि हमको युद्ध लड़ना है इनके खिलाफ, ये लोग बार बार उकसा रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि घुटने टेक दो, तो ये कहते हैं कि हाँ घुटने मने टेको, लेकिन इनके खिलाफ लड़ मत जाना कभी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जर्सिक सबको खरीदने में माहिर था, एक खास प्रकार का सिक्का भिजवा देता था सबके पास। वो पैसा किसके पास भिजवा रखा था? इन बूढ़े के पास। और ये बूढ़े कहे कि झूठ, वो देवी देवते बता रही है, वो आत्मा बता रही है कि लड़ाई लड़ना ही नहीं है। लेकिन जो लियोनार्डो है, उसके दिमाग, जो राजा है, उसके दिमाग में हो गया कि ये जरूर कुछ ना कुछ छलावा चल रहा है और मैं अभी लोगों की बात नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा। और ये अपने दोस्त से चर्चा करता है और फिर 300 लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं राज्य छोड़ करके। वो ये नहीं कहता मैं युद्ध करने जा रहा है, कहता यात्रा करने जा रहा है। और यात्रा क्या है कि इनको मारेंगे जाकर के। ये 20,000 की सेना है इनकी, जो पहली जो सेना आती है वो 20,000 की सेना, और ये बेचारे कितने हैं? 300। और ये 20,000 और 300 की लड़ाई होती है और इनको मार देते हैं सब। स्पार्टा इतने भयंकर लड़ाका है, इतने भयंकर लड़ाका, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते इनका वजूद कैसे कैसे इनको पैदा किया गया है इस तरह से। और फाइनली जब युद्ध होते रहता है तो इसी के स्पार्टा यानी जो लियोनार्डो है, लियोनार्डो के वंशज का एक व्यक्ति है जो ये चाहता है कि आगे चल करके मैं भी स्पार्टा बनूं और लड़ाई लड़ूं। लेकिन उसमें क्या होता है कि इनके वहां का एक कुबड़ा आदमी है, कुबड़ा कुरूप है, वो अगर पूरी हाइट भी उसको देखें तो 3 फीट से ज्यादा ऊपर है नहीं, 3-3.5 फीट का। तो लियोनार्डो से कहता है कि मैं भी स्पार्टा के खानदान से पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी हाइट कम थी, मेरे मां बाप सोचे कि इसको उठा फेंक दिया जाएगा, तो रातों रात मुझे लेकर के भाग गए लोग, वहां से यूनान चले गए, ग्रीस से। तो बोला अच्छा तुम लोग भाग गए थे? हाँ। क्यों? क्योंकि हम नाटे थे और नाटे लोगों को क्या किया जाता है? मार दिया जाता है, स्पार्टा लोग छोड़ते नहीं है। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि शुरू से योद्धा बनूं, अपने मां बाप का नाम रोशन करूं, तो क्या लियोनार्डो तुम तो महान राजा हो, क्या मुझे लड़ने दोगे? वो कुबड़ा कहता है, तो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं, अपना जो वो ढाल है उसको उठाओ, देखिए कितना ऊपर उठाते हो। वो कहां से उठाएगा जब कुबड़े है? तो उठा ही नहीं पाता, फिर उठाता है, पूरा उठाता है, जोर लगाता है, उठा ही नहीं पाता। तो कहता तुमसे नहीं हो पाएगा। अब बौरा जाता है, गुस्से में आ जाता है वो, तो कहता तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम नहीं लड़ो। हाँ तुम अगर जो ये साहस दिखाए, उस साहस का मैं बहुत सम्मान करता हूं, स्पार्टा साहस का सम्मान करता है, तुम बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं कि जो सैनिक घायल होंगे उसका तुम इलाज करना। तो वो इलाज करने के लिए, वो कहा युद्ध लड़ने के लिए पैदा हुआ था, वो अपना
ये चले जाते हैं लियोनार्डो, वो ऊंचे से पत्थर से अपना वो जो ढाल रहता है, ढाल और हथियार, जो हथियार में वो क्या इस्तेमाल करते हैं, जेवलिन, भाला ही इस्तेमाल करते हैं, सब भाले इस्तेमाल करते हैं, सब भाला, ये उठा करके ढाल और भाला उठा के पहाड़ से फेंक देता है। अब फेंक करके वो कुबड़ा कहां चला जाता है, जर्सिक के पास, और जाकर के इससे मदद मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें वो भेद बताऊंगा जो कोई नहीं जानता है, खुफिया रास्ता, पीछे से रास्ता, जो इनको मार सकता है, और तुम्हारे 20-20 हजार सैनिकों को मार दिया, और यही है वो युद्ध, ऐसे युद्ध लड़ रहे हैं। ये स्पार्टा के लोग हैं, मात्र महज 300 लोग। अब देखिए इसमें 300 लिखा हुआ है, और इधर 20,000 की सेना है। और ये स्पार्टा इनको मारते हैं, लेकिन वही वो कुबड़ा आदमी क्या करता है, पूरा हिस्ट्री चेंज कर देता है, और वो एक खुफिया रास्ता बना करके इनके तक पहुंचवा देता है, और जर्सिक पहुंच जाता है और कहता है कि लियोनार्डो घुटना टेक दे। अब कहता नहीं टेकेंगे, तो इन्हें टेकोगे तो पूरे साम्राज्य और ये जितने तुम्हारी सेना बची हुई है सबको मैं मार दूंगा। तो लियोनार्डो क्या करता है, अपना जो जेवलिन है उसको नीचे रख देता है, पटक देता है, अपना वो जो जिससे ढाल है, ढाल को भी नीचे फेंक देता है। पूरी सेना एकदम खड़बड़ा जाती है। अचानक से अपने दोस्त को चिल्लाता है नाम लेकर के, इसका दोस्त, और वो उसका दोस्त छलांग मारता है और इसकी पीठ पर पैर रख करके जंप करता है, और एक जेवलिन यानी एक भाला लेकर के जो सामने वाला योद्धा है उसके सीधे सीने में लाकर धांस देता है। और फिर मामला समझ में आ जाता है, ये जान जाता है कि अब ये नहीं मानेगा, युद्ध करेगा। अब ये जर्सिक डर जाता है और युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन इतना मालूम रहता है कि जर्सिक के पास उस समय लाखों की सेना रहती है, लाखों की सेना, 2 लाख की सेना है उसके पास, और ये 300 लोग कैसे जीतेंगे। तो सोचता है कि सोचो, और ये कहता है प्रस्ताव के तौर पे, जर्सिक कहता है कि अगर तुम मेरा प्रस्ताव मानते हो तो मैं तुम्हें उन क्षेत्रों का राजा ही बनने दूंगा, बस तुम झुक जाओ केवल। लेकिन ये झुकता नहीं है, और एक बड़ा सा जेवलिन भाला निकालता है अपना वाला उठा करके, और इनको एकदम निशाना करके मारता है, और वो जीते जो भाला है ऐसे करते हुए जाता है, इनका चेहरा फाड़ते हुए बगल से निकल जाता है, आधा गाल, मरता नहीं है लेकिन आधा गाल इनका कान फाड़ते हुए निकल जाता है, इनका जर्सिक का। कम से कम शिकस्त तो दे ही देता है एक पल के लिए। अगर वही थोड़ा सा, नहीं कहते हैं कि वो इंच भर और धागे भर, सूत भर और अंतर पड़ता तो फाड़ के बाहर निकल जाता, क्योंकि इसके भाले से बचना बड़ी मुश्किल था। और फाइनली क्या होता है कि जर्सिक बच तो जाता है, लेकिन ये मर जाता है, और अपनी रानी को ये अपना जो ताबीज रहता है उठा के भेज देता है कि समझ जाएंगे हमारे स्पार्टा के लोग, और वो ताबीज उठा करके इसकी जो रानी है वो अपने बेटे को पहना देती है। यानी एक स्पार्टा मरता, दूसरा स्पार्टा राजा तैयार।